स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जिस तरह से आपने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में कि रेजिस्टेंस को भी आप दो तरीके से जोड़ते हैं, दो तरीके से उसमें कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, एक सीरीज वाला एक पैरेलल वाला। इसी तरीके से बिल्कुल कैपेसिटर को जो ऐड करने के भी दो तरीके होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। जैसे आपको बताया कि यदि दो रेजिस्टेंस, मान लीजिए एक R1 है एक दूसरा R2 है, दोनों सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो उनका कॉम्बिनेशन आया करता था R1 प्लस R2। लेकिन यदि यही दो रेजिस्टेंस पैरेलल में काउंट हो रखे हो तो इनका कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट आता है वो आता है 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये था सिंपली रेजिस्टेंस वाला केस ना। बिल्कुल इसी तरीके से कैपेसिटर का होता है, लेकिन कैपेसिटर में जो रिजल्टेंट आता है वो कुछ अलग हटके होता है। तो पहले हम बात करते हैं जब आपके कैपेसिटर सीरीज़ में काउंट हो रखे हो, जब आपके कैपेसिटर सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। सो फिलहाल हम पढ़ लेते हैं इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है। मान लेते हैं कि आपके पास तीन तरह के तीन कैपेसिटर है। जैसे कि मान लो एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर आपका ये है, तीसरा कैपेसिटर आपके पास ये है। आपको पता है कि हर कैपेसिटर की दोनों प्लेटें बराबर होती है। इसकी पहचान यही होती है कि दोनों प्लेटें बराबर होनी चाहिए। यदि एक प्लेट बड़ी और एक प्लेट छोटी है सो दैट इज़ नॉट द कैपेसिटर। ये आपकी बैटरी है जिसका जो बड़े वाली प्लेट है उससे शो होती है प्लस और ये माइनस। ये दोनों प्लेटें बराबर है, इसका मतलब वो कैपेसिटर है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी आपके पास तीन कैपेसिटर है। मान लीजिए ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान क्या होती है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। तो बेटा आप लोग ध्यान रखेंगे कि C1 जैसे कैपेसिटर C1 है, इसमें ये प्लेट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो सीरीज कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे की पॉजिटिव से जुड़ी हो, फिर दूसरे के नेगेटिव प्लेट तीसरे की पॉजिटिव से जुड़ी हो, फिर तीसरे के नेगेटिव प्लेट चौथे की पॉजिटिव से जुड़ी हो। एंड एज सोन एज जैसे जैसे बढ़ता रहेगा ऐसे ऐसे जुड़ती रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से जुड़ी तो नेगेटिव दूसरे वाले की पॉजिटिव से जुड़ जाए, तो वो कॉम्बिनेशन सीरीज़ नहीं होगा। सीरीज़ क्या होगा, लगातार। जैसे मान लीजिए एक आदमी यहाँ पर है, ये दूसरा आदमी ये है आपका, तीसरा आदमी ये है, इसके दो हैंड है, इसके दो है, इसके दो है। ये वाला हाथ इसने इससे पकड़ लिया, दूसरे वाला हाथ दूसरे से पकड़ लिया, तीसरे वाला हाथ तीसरे से पकड़ लिया। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है, ये कॉम्बिनेशन आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। सो ऐसे कॉम्बिनेशन में यदि आपके कैपेसिटर लगे हुए हैं तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, अभी हम वो निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे हम, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू। कैपेसिटर क्या होता है या फिर कैपेसिटेंस क्या है, उसकी वीडियो आप लास्ट लेक्चर जो हमने डाली थी वीडियो यूट्यूब पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। लिंक इसी वीडियो में नीचे गिवन है। ओके, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं हम किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अभी हमने मान लिया कि हमारे पास जो है तीन कैपेसिटर है, 1 2 3, ये तीन कैपेसिटर है, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं कैसे, सीरीज से। ये वाला एंड इसके पॉजिटिव से जुड़ गया, इसका ये वाला एंड इसके पॉजिटिव से जुड़ गया, इसका ये वाला एंड और आगे जुड़ चुका है, ठीक है। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये आपकी एक बैटरी जोड़ दी गई है जिसका पोटेंशियल मान लेते हैं, टोटल पोटेंशियल कितना है बेटा, ये आपका V है। ये बैटरी का पोटेंशियल है, जितना बैटरी पूरा सप्लाई देगी। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस है C3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है देखिए जाए, जैसे यहाँ से चार्जेस फ्लो होंगे तो जितना चार्ज इसमें से गया है वही चार्ज निकल के इससे जाएगा, वही चार्ज इसमें जाएगा और वही चार्ज सेम इसमें जाएगा। सो पहली चीज़ इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो भी आपके चार्जेस है, चार्ज सपोज करो यहाँ से चार्ज क्यों निकल रहा है, चार्ज क्यों क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज डिवाइड नहीं होता। चार्ज क्यों सेम,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, लेकिन मान लेते हैं इन दोनों के कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इन दोनों के बीच का V2 है और इन दोनों के बीच का V3 है। तो पहली चीज़ सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज सेम जाता है, इसमें भी क्यों गया, इसमें भी क्यों गया और यहाँ पे भी क्यों चार्ज गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है दोनों के बीच का, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है। ओके, सो और दूसरी चीज़ क्या है, पोटेंशियल जो है क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो यहाँ से V पोटेंशियल आया था, मान लीजिए 20 वोल्ट था, तो 10 वोल्ट इसके पास चला जाएगा, 5 वोल्ट यहाँ, 5 वोल्ट यहाँ, या फिर 10 यहाँ पे, 7 यहाँ, 3 यहाँ, इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आपका, तीनों जगह पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटेंस है। ठीक है, सो चार्ज तो सेम रहा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब जो आपका टोटल V था वो 3 भागों में बट गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें निकालना था रिजल्टेंट कि इस पूरे का रिजल्टेंट क्या होगा। यदि मैं इस पूरे तीनों को हटा के एक कैपेसिटेंस लगा दूं, सो जो ये सर्किट था वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। एक कैपेसिटर लगा दिया हमने C इक्विवेलेंट, ये आपकी बैटरी थी, सर्किट ये बन गया ऐसा। हमें ये C इक्विवेलेंट निकालना है, जो कि क्या है, इन 3 कैपेसिटर का रिजल्टेंट है। सो जब भी आप रिजल्टेंट निकालें, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कौन सा चीज़ सेम है और कौन सी चीज़ डिफरेंट है। फ़िलहाल अभी हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं इसका। सो यहाँ पे सेम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंट है और सेम है चार्ज। जो सेम चीज़ है उससे डिफरेंट वाले को डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे भी आपने क्यों से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इधर भी क्यों से डिवाइड किया, इधर भी क्यों से डिवाइड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो हमारा ये आया V/Q, आपने पढ़ा है कि जो Q होता है वो होता है C × V। यदि यहाँ से C निकालेंगे तो क्या बनेगा, Q/V बना। उल्टा कर दीजिए इसको, V/Q क्या हो गया, 1/C हो गया आपके पास। सो Q/V क्या होता है, V/Q क्या होता है, 1/C। और ये 1/C क्या है, V क्या था, नेट वोल्टेज था आपका, जो किस में जा रहा है, C इक्विवेलेंट में जा रहा है। सो ये आपका हो गया 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1/Q क्या है, V1/Q इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा 1/C1 प्लस दूसरे का कैपेसिटेंस प्लस 1/C3। सो यदि आपके जो कैपेसिटर है वो सीरीज़ में जुड़े हुए हों, तो जो उनका रिजल्टेंट आता है वो आता है बेटा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन रेजिस्टेंस में आपने क्या देखा था, रेजिस्टेंस में आया करता था R1 प्लस R2 प्लस R3। सो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस जो है कैपेसिटेंस का उल्टा है। यदि आप लर्न भी करना चाहें तो जो रजिस्टर पैरेलल में था रिजल्टेंट, वही यहाँ पे क्या है, सीरीज़ में है। जैसे मान लीजिए आपके पास मैंने एक क्वेश्चन दिया, सिंपली बहुत एग्जांपल है, बहुत आसान एग्जांपल है। मान लीजिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने ऐसे, दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। यहाँ पे लिख दिया 2 3 4। आपसे पूछा गया फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो आप कई बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता कि भाई सीरीज़ क्या है और पैरेलल कैसे हो रहा है। सो बेटा आपको ये सब नहीं देखना है कि भाई तीनों आपस में ऐसे एक दूसरे के नीचे है सो वो पैरेलल है, नहीं, आपको एंड देखने हैं। जैसे इसका ये एंड इसके इस कैपेसिटर से इस एंड जुड़ा है, लेकिन ये वाला एंड दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये वाला आगे कहीं चल रहा है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों कैसे हैं, सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में है तो आपका रिजल्टेंट क्या बनेगा, 1/C इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। सो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें 3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। पहली चीज़, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में फर्स्ट थिंग क्या होती है कि आपका चार्ज सेम रहेगा। दूसरी चीज़, पोटेंशियल बढ़ जाएगा आपका, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तीसरी चीज़, कैपेसिटेंस घट जाता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू गिर जाती है, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है जब भी आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अभी इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं कि कंसेप्ट है क्या एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का।
अभी बेटा हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। जो अगली वीडियो आएगी उसमें इसके 3 तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, एक सिंपल वाले, और एक इन्फिनिटी तक रेजिस्टेंस उसमें कैपेसिटेंस लगे हुए होंगे। सो वहाँ पे रिजल्टेंट निकालने के लिए आता है। सो उसमें हम सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन भी जो लास्ट 5 ईयर्स में आए हैं वो भी कवर कर देंगे। सो अगली वीडियो जो आएगी उसमें सारे के सारे कैपेसिटेंस पे बेस क्वेश्चंस होंगे जो कॉम्बिनेशन होंगे, चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल हो। सो अभी ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी चलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो बेटा पहले हम यही समझते हैं कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, किस तरीके से पैरेलल में कैपेसिटर लगे होते हैं। कई बच्चों को तो अब तक भी ये समझ में नहीं आया कि भाई जो 10th में या 11th में पढ़ा है कि भाई पैरेलल और सीरीज़ क्या है। सीरीज आप समझ चुके होंगे, अब पैरेलल पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए फ़िलहाल हम बात करते हैं रेजिस्टेंस वाली। जब आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े थे तो वहाँ पे रिजल्टेंट था आपका 1/R = 1/R1 + 1/R2। ओके, अभी हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। आपके पास मान लेते हैं 3 कैपेसिटर है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा कैपेसिटर आपके पास ये है। ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसकी वैल्यू कैपेसिटेंस इसका C1, इसका C2, इसका C3 है। सो पैरेलल कैपेसिटर वो होते हैं, या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर इस तरीके से लगे होते हैं कि जैसे मान लीजिए एक आदमी है ये A, इसके 2 एंड है, एक ये रहा एक ये रहा। दूसरा आदमी है एक B, दोनों एंड इसके ये रहे। C एक तीसरा आदमी है, दोनों एंड इसके ये रहे। यदि मैं इसके A के एक एंड को B के दूसरे एंड से जोड़ दूं और B के दूसरे एंड को C से जोड़ दूंगा, सो ये तो बन गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन यही इसी तरीके से हम यहाँ जैसे A के पास 2 एंड थे, ये B के एंड है, ये आपके C के एंड है। यदि मैं A के एंड को B के एक एंड से जोड़ दूं और सेम दूसरा एंड B के दूसरे एंड से जोड़ दिया जाए, सो वी कैन से बोथ आर इन पैरेलल। मतलब जब दोनों हिस्से, दोनों साइड, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, तो इस वाले कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव एंड से जुड़ जाए और इसी कैपेसिटर का नेगेटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड से जुड़ जाए, सो वी कैन से बोथ C1 एंड C2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यदि मैं इसके पॉजिटिव एंड को इसके पॉजिटिव एंड से जोड़ देता हूँ, अब आप देख रहे हैं इस तरफ, यहाँ इसका C2 का पॉजिटिव, C3 का पॉजिटिव और C1 का पॉजिटिव, तीनों के तीनों एक पॉइंट इस पे जुड़ चुके हैं। इसी तरीके से इसको यदि मैं इधर से जोड़ दूँ आपस में, सो C1 का नेगेटिव, C2 का नेगेटिव, C3 का नेगेटिव, तीनों के तीनों आपस में जुड़ गए हैं एक इस पॉइंट से। सो ये तीनों कैपेसिटेंस कैसे हो गए आपके, तीनों पैरेलल में हो गए हैं। जैसे यदि मैं B को यहाँ C से जोड़ दूँ, B को ऐसे C से जोड़ दूँ, सो A, B एंड C ऑल क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि तीनों के तीनों एंड एक साथ, तीनों के तीनों एंड दूसरे साथ जुड़े हुए हैं आपस में। सो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमने तीनों कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया है। अब इसे यहाँ एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये आपकी बैटरी है 20 वोल्ट की, ठीक है, ये बैटरी है जो कि V पोटेंशियल सप्लाई करेगी। मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज, ये जो निकल रहा है यहाँ से चार्ज फ्लो होगा, एक की लगी है, जैसे ही आप की को ऑन करेंगे चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चार्ज आने के बाद 3 भागों में चार्ज बटेगा आपका। सपोज़ दैट यहाँ पे चार्ज चला गया Q1, यहाँ पे चार्ज आपका Q2, इस कैपेसिटर में गया चार्ज आपका Q3। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज जाता है वो बेटा सेम जाता है, V एंड V। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहली बात कि जो पोटेंशियल है, जो V है, वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। दूसरी बात, चार्ज कैसे हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज आपका क्या हो जाएगा, बट जाएगा। चार्ज बढ़ गया तो जो आपका Q चार्ज आया था वो कहाँ चला गया, Q1, Q2 और Q3 में, Q1 + Q2 + Q3। अब आपको मैंने बताया था कि रिजल्टेंट निकालने के लिए यदि हम इन तीनों कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर लगा दें, हम बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, ये 20 वोल्ट की बैटरी थी, इसका इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट है,
तो जब भी हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो आपका सेम चीज़ है उससे डिवाइड कर देते हैं, v डिवाइड बाई v डिवाइड बाई v। सो आपको पता है कि q अपॉन v क्या होता है, q इजकल टू सी वी था, c इजकल टू क्या हो गया q अपॉन v। और q अपॉन v क्या है, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल वोल्टेज। यहाँ से टोटल चार्ज आपका इसमें जा रहा है, टोटल वोल्टेज इसमें जा रहा है, इसका मतलब ये क्या बन गया आपका C इक्वेलेंट आ गया इजकल टू Q1 बाई वी क्या है, Q1 बाई वी कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर C1, सिमिलरली C2, सिमिलरली C3। सो जब आपके पैरेलल में जुड़े होते हैं कैपेसिटर, सो रिजल्टेंट कैसा आता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब सेम एज रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जैसा रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ने पे आता है, नहीं सॉरी, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज़ में जुड़ने पे आता है, उसी तरीके से जब आपकी कैपेसिटेंस पैरेलल में जुड़ते हैं तो सेम रिजल्टेंट आता है आपका। तो यहाँ पे जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा तो वहाँ पे आप तीन चीज़ें ध्यान रखेंगे। पहला तो V सेम रहता है भाई, दूसरा आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्यों क्या है डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और तीसरी चीज़ देखो कैपेसिटेंस क्या है बढ़ जा रहा है ना, सारा कैपेसिटर ऐड हो जाता है कैपेसिटेंस। सो जो आपका कैपेसिटेंस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ये आपका बढ़ गया। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अभी जैसे मान लेते हैं मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा, आपको बताना है कि भाई ये सीरीज़ है कि पैरेलल है। एक कैपेसिटर ये है आपके पास, दूसरा कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर और लेते हैं, मान लेते हैं ये कैपेसिटर है आपका, ये एक इनिशियली पॉइंट है A, इधर का पॉइंट है बेटा आपके पास B, ठीक है। ये आपके तीन कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू C1, ये C2, ये C3। आपको ये बताना है कि ये कॉम्बिनेशन किस तरह का है, मतलब इसमें सीरीज़ में है कि पैरेलल में है। लेकिन जो यहाँ से एक तार है वो इस तरीके से डाला गया है कि वो इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, यहाँ से एक तार निकाल के इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, C2 और C3 के बीच में। अब बताइए ज़रा, ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन है। अब आप ये बताइए कि ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में है। देखिए यदि आप इन तारों को ना देखें तो आपको लगता है कि ये डायरेक्ट है, ये सीधा जुड़ रहे हैं, C1 C2 C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन आप कंसेप्ट ना भूलें कि सीरीज़ क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। आपको पता है कि सीरीज़ तभी होता है जब कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन पैरेलल कब होता है, जब एक ही कैपेसिटर के दोनों पॉइंट दूसरे कैपेसिटर के दोनों साइड से जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ। देख लेते हैं अब कैसे हो रहा है। देखो जैसे ये साइड है इसकी कैपेसिटर की, एक ये है एक ये है। सो इस वाले हिस्से की बात करते हैं हम कैपेसिटर का। ये वाला जो साइड है वो कहाँ जुड़ा है, ऐसे घूम के जाके वो यहाँ जुड़ गया। यहाँ मतलब C2 का एक तरफ जुड़ गया और C3 का भी एक साइड जुड़ गया। तो इधर से C3 की ये वाली आ गई, C2 की ये वाली काउंट हो गई और इधर से C1 की ये वाली। इसका मतलब ये और ये तीनों एक पॉइंट से जुड़ गया। दूसरे वाला हिस्सा C1 का दूसरा जो साइड है वो C2 से कनेक्ट हुआ और यहाँ से घूम के जाके कहाँ हो गया, C3 से जुड़ गया। इसका मतलब यदि मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का दिखाई देगा वो। ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3। C1 वाला एक हिस्सा C2 से भी जुड़ा है, C3 से जुड़ा है। C1 वाला C2 से भी कनेक्ट है और वही हिस्सा C3 से भी कनेक्ट है। दूसरा हिस्सा C1 वाला C2 से भी है और C3 से भी है। और यहाँ पे क्या पॉइंट है, ये आपका A है, ये आपका बेटा B है। सो अब ये तीनों कैसे दिख रहे हैं आपको, तीनों क्या है, ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, डायरेक्ट। मान लेते हैं ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 3 और ये 4। सो आपका जो रिजल्टेंट आ गया वो कितना आ गया, 2 + 3 + 4 9 माइक्रोफेरेड। सो बेटा आपको ऐसे देखना है कि भाई कौन सीरीज़ में है और कौन पैरेलल में है कॉम्बिनेशन। सो ये तो हमारी एक कंसेप्चुअल वीडियो थी
कि जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए सीरीज और पैरेलल का। अगली वीडियो में हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और जो भी बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड वो सारे करेंगे। स्पेशली क्या होता है कि भाई जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के क्वेश्चंस होते हैं वो 3 वेज में आते हैं। सबसे थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है इन्फिनिटी वाला, कि जब आपका कोई कॉम्बिनेशन इन्फिनिटी तक जा रहा हो। सो इसे आपको अच्छे से समझना है। सो ये थी आज की वीडियो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच।